लगता है कि आपकी जिंदगी मुश्किल है और शायद हर नए दिन का सामना करना और भी मुश्किल होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह खुदा से और कुर्बत हासिल करें और जद्दोजहद से उभरने के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। ये है अगली हमारी पेशकश। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का। में आज मैं आपसे कुव्वत व इख्तियार के बारे में बात करूंगी। कुव्वत व इख्तियार। आप देखें, शैतान के पास कुव्वत है लेकिन आपके पास कुव्वत व इख्तियार है, इसमें फर्क है। शैतान के पास दरअसल कोई इख्तियार नहीं है सिवाय उसके जो हम उसे देते हैं। उसके पास कुव्वत है लेकिन हमारे पास कुव्वत और इख्तियार है। उसके पास कोई हथियार नहीं सिवाय उसके जो हम उसे देते हैं। इसका आपको क्या फायदा पहुंचेगा कि आपके पास कुव्वत तो हो पर इख्तियार ना हो। आज सुबह जो पहली बात मैं आपसे कहना चाह रही हूं वो ये कि जानिए कि आप कौन हैं, क्योंकि आप सचमुच नहीं जानते कि आप वाकई में कौन हैं। आपको ये पता नहीं है कि खुदा की औलाद होने का क्या मतलब है, खुदा की शबीह में खल्क किए जाने और मसीह के खून के जरिए खुदा की राह पर सही किए जाने के क्या माने हैं। तो फिर आपके आगाज से पहले कि आप हारे हुए हैं, क्योंकि जैसा कि आज आप जानेंगे कि ज़रा बख्तर का एक टुकड़ा रास्तबाजी है और बाइबल कहती है कि रास्तबाजी पहन लो। इसका बुनियादी मतलब यह है कि आपको जानना चाहिए कि मसीह में आप क्या हैं। आप जिस्मानी तौर पर बख्तर नहीं पहन लेते लेकिन रूहानी एतबार से ये हमारा लिबास है। आज आप ये चंद दिलचस्प सही पे देखेंगे कि किस तरह बाइबल कहती है कि हमें उस लिबास की हिफाजत करनी है। फिर से किताब पैदाइश की शुरुआत में चलते हैं 1:26, क्योंकि मैं सचमुच चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाएं और आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आप नहीं जानते कि शैतान से किस तरह निपटा जाए। हर ईसाई को जानना चाहिए कि किस तरह शैतान को उसकी जगह पर रखें और वहीं रखें नहीं। पैदाइश 1:26, खुदा ने कहा हम बाप बेटा और रूहुल खुद्स इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। कोई कहेगा मुझे रेंगने वालों पर इख्तियार है। मैं पैदाइश 1:27 पर हूं और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, मर्द व जन उनको खल्क किया। आयत 28 में है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर व मरकूम करो, उसके तमाम वसाइल को खुदा और इंसान की खिदमत में लगाओ। एक वजह कि क्यों लोग अपने इख्तियार का बराबर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो उसे खुदा और इंसानों की खिदमत में नहीं लगाते हैं, वो उसे अपने मुफाद में इस्तेमाल करते हैं। खुदगर्जी आपको जिंदगी में कभी भी इख्तियार नहीं देगी। ये प्यार से पेश आना है जो आपको इख्तियार देता है। मेरे ख्याल में हम में से बहुतों ने इसे भुला दिया है। एकदम शुरू में बाइबल के पहले ही बाब में खुदा ने आदमी को वसाइल दिए, उसने उसे कुव्वत दी, उसने उसे इख्तियार दिया, उसने उसे इख्तिदार दिया, लेकिन उसने कहा अब अपने इख्तियार अपने वसाइल का इस्तेमाल मेरी खिदमत और लोगों की मदद के लिए करो। आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप वो करेंगे जो खुदा आपसे करने को कहता है तो आपका ख्याल रखेगा। मैंने कहा आपको अपनी फिक्र नहीं करनी है, आपको ये राग नहीं अपनाना है मेरा क्या। दिन में 25 बार आपको अपनी फिक्र नहीं करनी, क्योंकि अगर आप वो कर रहे हैं जो खुदा आपको करने को कहता है, अगर आप उसे अव्वल रख रहे हैं और लोगों से प्यार करते हैं, तो खुदा आपकी फिक्र करेगा। दोबारा कहने की जरूरत है, आपको अपनी फिक्र नहीं करनी है। अपनी फिक्र करना बंद कर दें और वो करें जो खुदा आपसे करने के लिए कहता है। अरसा पहले खुदा ने मुझसे कहा अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हारा करूंगा। मुझे ये पसंद है। तो हमें खुदा की सूरत पर बनाया गया है
और खुदा ने जो खल्क किया उस पर मुकम्मल इख्तियार दिया। वाओ यहां तक कि फरिश्तों को हमारी मदद के लिए खल्क किया गया, वो करने के लिए जो करने हमसे कहा गया। आदम और हव्वा ने बेवकूफी में खुदा की नाफरमानी की, उन्होंने गुनाह किया था, वो किया जो करने से उसने मना किया था। उन्होंने उसकी हिफाजत नहीं की जो खुदा ने उन्हें दिया था। उन्होंने अपना इख्तिदार नाफरमानी करके शैतान को दे दिया। मसलन अगर मैं अपने किसी बच्चे को घर की चाबी देती हूं तो अगर वो चाहें तो जाकर उसे किसी और को दे दें, क्योंकि एक बार जब मैंने वो उन्हें दी तो वो उनकी चाबी नहीं है। अब मैं उम्मीद करूंगी कि वो ऐसा नहीं करें, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं। इसलिए जब खुदा ने आदम और हव्वा को इख्तियार दिया तो वो बेशक ये नहीं चाहता था कि वो जाकर उसे शैतान को दे दें, लेकिन आजाद खल्क किए जाने के लिए, और अगर आपको खुदा की शबीह में खल्क किया गया है तो आपके पास आजादी के साथ इंतखाब करने का हक भी होना चाहिए। वो चुन सकते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने उस इख्तियार को जो खुदा ने उन्हें दिया था शैतान के हवाले कर दिया। लूका बाब 4, आप जानते हैं कि शैतान हकीकत है, वो सिर्फ ख्याली किरदार नहीं। आप में से कितने लोगों ने यह जाना कि आपका एक दुश्मन है? ठीक है, देखें, अरसे तक मैं ये नहीं जानती थी। कई बरसों तक मैं चर्च जाती रही और मैंने कई पैगाम नहीं सुने कि शैतान है। मैंने कभी ये नहीं सुना कि मेरे पास इख्तियार है। मैं जानती थी खुदा के पास कुव्वत है, पर कभी भी ये नहीं सुना कि मेरे पास भी है, या मैं अपने हालात के बारे में कुछ कर सकती हूँ, या मैं शैतान का मुकाबला कर सकती हूँ। मैंने इस तरह की बातें कभी नहीं सुनी और हमें यह सुनने की जरूरत है। लूका बाब 4 आयत 1 देखिए। मैंने इसके बारे में पिछली रात को थोड़ा बहुत जिक्र किया था, लेकिन आज सुबह हम इसे पूरी तरह देखेंगे। मैं चाहती हूं कि हम आयत 6 देखें। और वो शैतान होने के नाते उनसे कहा, यीशु होने के नाते, ये सारा इख्तियार और उनकी शान और शौकत, ठाट बाट, बड़ाई, फजीलत, रुतबा और जलाल तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। तो हम यहां देखते हैं कि शैतान एतराफ कर रहा है कि उसके पास अब इख्तिदार है, उसके पास अब इख्तियार है, क्योंकि अब वो उसके सुपुर्द किया गया है। खुदा ने ये उसे नहीं दिया, खुदा ने आदमी को दिया और आदमी ने उसे शैतान को दे दिया। और आज ही हम अपना इख्तियार शैतान को दे सकते हैं, बस नाफरमानी करके उसके लिए दरवाजे खोलकर, या ये ना जानकर कि मसीह में हम क्या हैं, या हमें शैतान का सामना करना चाहिए, या ये ना जानकर कि हमें दुश्मन का मुकाबला करने का भी हक है, और हम बस मजहूल ख्याली जिंदगी जीते रहें, बजाय इसके कि चुस्त और जारहाना तौर पर जिएं और शैतान को वहां रखें जहां उसकी जगह है, और वो है हमारे कदमों में। तो अगर मैं आपसे ये कह रही हूं कि आपको शैतान पर इख्तियार है, तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे कह रही हूं आपकी जिंदगी में आपको कभी रंजो आजमाइशों से नहीं गुजरना। मेरे ख्याल में जब बाइबल भी कहती है कि शैतान को रोको, तो उसका मतलब है कि शैतान की तरह अमल करने से खुद को रोको। मुझे एक चीज बड़ा मसला लगती है, और मेरी अपनी जिंदगी में भी ये बड़ा मसला था। मैं शैतान की मुखालफत करने की कोशिश में मसरूफ थी, लेकिन मैं सचमुच शैतान की मुखालफत नहीं कर रही थी, मैं हालात की मुखालफत कर रही थी। मुझे वो हालात नहीं चाहिए जो तकलीफ दे हों। जब मेरे हालात खराब होते, मैं हालत की मुखालफत करती और शैतान की तरह बर्ताव करती, और जबकि मुझे शैतान की मुखालफत करने की जरूरत थी। मुझे खुदा के साथ अपने रिश्ते में मजबूती लाने की जरूरत थी, रूह की सिफात पर अमल करते रहने की जरूरत थी, प्यार से पेश आना था और अच्छा रवैया रखना था। जब ऐसा करते हैं तो खुदा खुद हमारे वास्ते आगे बढ़ता है, और शैतान को कोई उम्मीद नहीं रहती कि वो हमारे खिलाफ हमले में कामयाब होगा। इसलिए मैं आपसे सच कहती हूं कि आप ये याद रखें कि शैतान की मुखालफत का यह मतलब नहीं कि हर खराब हालात से छुटकारा पाएं, क्योंकि हकीकत यह है कि हालांकि हम दरवाजा खोल देते हैं और चीजें हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाती हैं, पर बाज औकात आप दरवाजे नहीं खोलते हैं। बाज औकात आपके लिए किसी मौके का बड़ा सा दरवाजा खुल जाता है और उसके जरिए बहुत सी परेशानियां दाखिल हो जाती हैं। बहुत सी अलग अलग वजह हैं जो हम हमले का शिकार बन जाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमें उन सब को जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हमें यह जानना है कि हम कौन हैं, और हम जानते हैं कि आखिर में कौन जीतने वाला है। लेकिन बहुत दफा खुदा हमारी जिंदगी में मुश्किलों का
इस्तेमाल करता है। कितने लोग खुदा के साथ सच्चे हैं और उसके शुक्रगुजार हैं कि चंद चीजों से जो आप गुजर रहे थे उससे उभर गए? आप में से कितने लोग ममनून है कि उन हालात से आप गुजरे तो आप बदल गए और आज मुख्तलिफ शख्स है? तो किसी को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए जब वो इन सब से गुजर रहा हो। आपको खुदा के साथ थोड़ा बहुत तजुर्बा होना चाहिए ताकि पहले आप ये समझें, हे खुदा को पता है कि वो क्या कर रहा है और वो बस मुझ पर मेरे क़ुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा मुसीबतें नहीं आने देगा, लेकिन हर लालच के साथ वो उससे उभरने का रास्ता भी बताता है। और यहाँ मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि शैतान को अपने ईमान पर काबिज होने ना दूं या मेरे जहन पर या वो मुझ में मायूसी या पस्त हिम्मती भर ना दे और मेरा रवैया बुरा कर दे। मेरा काम बस इतना है कि खुदा में मुस्तकाम रहूं और उस पर भरोसा रखूं और उसका शुक्र करता रहूं, तो मैं इससे कामयाबी के साथ बाहर आऊंगी। मैं चाहती हूँ आप खास करके लुका 4 पर गौर करें, जहां आयत 1 में यह शुरू होता है। फिर यीशु रूह खुद से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिनों तक रूह की हिदायत से बयाबां में फिरता रहा। उन 40 दिनों बयाबां में इबालिस उसे आजमाता रहा और इन 40 दिनों उसने कुछ न खाया और जब वो पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। मैं 4 में से सिर्फ 2 लालचों को पढ़ूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप देखें कि किस तरह शैतान ने उनकी शख्सियत पर वार किया। याद कीजिए, मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपसे थोड़ी बहुत बात करना चाहती हूं इस बारे में कि जाने कि आप कौन हैं। ये याद रखें कि आप खुदा की औलाद हैं। याद रखें कि खुदा आपसे प्यार करता है और वो बहुत अजीम है जो आपके बातिन में है बनिस्बत उसके जो दुनिया में है, और आप मसीह में फाते से बढ़कर हैं और आप मसीह के जरिए तमाम चीजें कर सकते हैं और वो आपको तवानाई बख्शता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें परेशानी में आपको याद रखना चाहिए। फिर इब्लिस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। आयत 9। फिर वो उसे यरूशलेम ले गया और हेकल के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। क्या अब मैं आपसे कुछ कहूं? शैतान किसी और चीज से ज्यादा आपकी शख्सियत पर हमला करने की कोशिश करता है। वो आपके जहन को उससे भर देना चाहता है जो आप नहीं हैं और वो आपको ये जानने से बाज रखता है कि आप कौन हैं। आप एक अनजान हैं। अब एक चीज जो आपको समझनी है, किसी चीज के शुरू से जैसे आप जो हैं और जो आप करते हैं उन दोनों में बड़ा फर्क है। हम सब चीजों को गलत करते हैं। हकीकत यह है कि अगर आप कभी कुछ गलत ना करते तो हमें यीशु की जरूरत ना होती हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए। तो हम सब कमाल परस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। खुदा के लिए हमारा दिल बिल्कुल सही और कामिल हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम हमेशा 100% कामिल रवैये के साथ रहें। हमें यीशु की जरूरत पड़ेगी। सच कह रही हूँ, वो हमेशा हमें कोई ना कोई कमी छोड़ेंगे ताकि हम हमेशा याद रखें कि हमें उनकी जरूरत है। आमीन। हम सुधर सकते हैं, खुदा है और हमें सुधरना चाहिए। और बेशक मैं 2 या 3 साल पहले की निस्बत अब कम गलतियां करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज से 5 साल बाद मैं आज से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाऊंगी। खुदा को हमारी कमाल परस्ती से इतनी दिलचस्पी नहीं है जितने कि उसे हमारे हर चीज को सही करने के रवैये से है और जारहाना तौर पर उसे हासिल करने की जुस्तजू से है। अगर मैं ये जानूं कि मैं कौन हूं तो मैं उन चीजों को भी करने की कोशिश करूंगी जो मैं नहीं करती रही हूं। लेकिन आप कौन हैं और फैल में फर्क है। चाहे मेरे बच्चे जो भी करते हों वो फिर भी मेरे बच्चे हैं और रहेंगे और मैं अब भी उनसे प्यार करती हूँ। और बेहतर होगा कि आप आकर उनके बारे में मुझसे कुछ बुरा ना कहें, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगी और आपको मेरे बच्चों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तो खुदा का भी यही रवैया होता है। इसलिए जब शैतान भाइयों को इल्जाम देने वाला हम पर खुदा के सामने रात दिन इल्जाम तराशता है, जब वो ऐसा करता है तो खुदा उसके इस खुराफात को सुनता नहीं है बल्कि हम सुनते हैं। हम उसकी बातें दिल पर लेकर शैतान की ही मदद करते हैं। उसकी बातों को हम दोहराते रहते हैं, उनके बारे में हम सोचते रहते हैं, ओ मैं अच्छा नहीं हूं, मैं नाकाम शख्स हूं। शायद आज कोशिश करने का कोई तुक भी नहीं, क्योंकि मेरे आने से पहले ही मैं उलझ जाऊंगा। जाकर अपने आप को आईने में देखिए। मैं इतना मोटा हूं, इस फुंसी को तो देखो, इसे देखो। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, बाइबल नहीं आती, सही ढंग से दुआ नहीं करता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये सब खुराफात आपको बाइबल में नहीं मिलेगी। मैंने कहा ये सब खुराफात आपको बाइबल में नहीं मिलेगी। ये सब शैतान कह रहा है
और आपको ये कहना चाहिए, हाँ मैं चीजें गलत करता हूँ इसीलिए मुझे यीशु की जरूरत है, लेकिन शैतान मुझे तुझको याद दिलाने दे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो आपकी शख्सियत पर हमला करेगा। अगर उसने यीशु की शख्सियत पर हमला किया तो वो आपकी शख्सियत पर हमला क्यों नहीं कर सकता। खैर, अगर आप खुदा की औलाद हैं और अगर वो आपसे सचमुच मोहब्बत करता है तो आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अगर आप खुदा की औलाद हैं और आपके पास ये सारी कुव्वतें हैं जो आप दुआ में कहते हैं, तो फिर आपके हालात अब तक क्यों नहीं बदले जबकि आप 3 सालों से दुआ कर रहे हैं। अगर आप खुदा की औलाद हैं और अगर वो आपसे प्यार करता है तो फिर क्यों 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 क्यों। आपको एक चीज सचमुच तय कर लेनी चाहिए कि आपको नहीं जानना है कि क्यों। ईमान के साथ हमेशा ऐसे सवालात होते हैं जिनके जवाब नहीं होते। जब आपको पता होता है क्यों, तो ईमान की जरूरत नहीं होती। आपको ईमान की उस वक्त जरूरत नहीं होती जब आपको पता नहीं होता क्यों। इसलिए जब शैतान कहता है क्यों, आप बस इतना कहें, ये जानने की मैं परवाह नहीं करता क्योंकि सब खुदा के हाथ है। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है और वो मुझसे प्यार करता है। मैं जानता हूं कि वो मेरी परवाह करता है। मैं जानता हूं उसके पास मेरे लिए मंसूबा है। जब शैतान आपको जो पता नहीं है उसके बारे में हथौड़े बरसाने लगे तो आपको अपना मुंह खोलकर उससे कहना चाहिए कि जो आप जानते हैं। शैतान लोगों का सहारा भी ले सकता है। हे, मैंने तुम्हारे हालात के बारे में सुना, तो अब तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। हम अपने बच्चों के साथ शुरू कर देते हैं जब वो 10 साल के हो जाते हैं, तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या करोगे। मुझे नौजवानों पर बड़ा अफसोस होता है जब वो 16 और 21 साल के दरमियान होते हैं और उनसे हर कोई ये जानना चाहता है तुम क्या करोगे। 17 साल की उम्र में भला किसे पता कि वो अपनी जिंदगी के बारे में क्या करे। और अगर आप ऐसा सोचते भी हैं कि आपको पता है तो शायद आपको पता नहीं होता। मेरा मतलब, मैं बुक कीपर थी, ऑफिस मैनेजर थी, वेट्रेस थी, स्नो कोन्स बेचे हैं और इसी तरह का बहुत सा काम किया और अब मैं पूरी दुनिया में दीन-ए ईसवी की तबलीग कर रही हूँ। उनकी तसल्ली के लिए आज बता दूं, जो 28 या 29 या हो सकता है 30 साल के हों और उनका हाल ऐसा हो, मुझे अब तक पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। जब तक मैं 32 साल की नहीं हुई, खुदा ने मुझे वो करने नहीं लगाया जो मैं आज कर रही हूं। मेरी खुशनसीबी। तो खुशी खुशी खुदा का लुत्फ उठाएं, उसकी फिक्र ना करें, खुदा से सुनने के लिए परेशान ना हो और ये जिम्मेदारी उस पर छोड़ दें कि वो आपसे बात करे। क्योंकि मैं आपको बताती हूं, जब खुदा कुछ कहना चाहता है तो उसके पास कई तरीके होते हैं खुद को सुनवाने के। हम बहुत सी चीजों के लिए परेशान रहते हैं जबकि हमें परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे खुदा से सुनने की जरूरत है। ये सब तर्क करें और बस कहें, मैं बस खुदा के आराम में दाखिल होऊंगा और अपने सफर का लुत्फ उठाता जाऊंगा। और खुदावंद अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उसे सुनना चाहता हूं। अगर किसी वजह से मैं ना सुन पाऊं तो किसी भी तरह से मेरा ध्यान उस तरफ लगाएं, क्योंकि मैं आपकी मर्जी चाहता हूं। और अगर खुदा के पास कुछ कहने के लिए होगा तो वो आपसे कहेगा, और अगर वो कुछ नहीं कहता आमीन। मैंने तेजी से एक फेहरिस्त बनाई है, मुझे चंद सेकंड्स लगे वो 17 चीजें दर्ज करने में जो आप हैं, और मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। आपको घर पर कुछ मश्क करनी होगी। आपको बैठे बैठे ये तमन्ना करना, तर्क करना होगा कि आपको कामयाबी मिले और आपको कुछ काम करना होगा। आपको इस चीज के लिए कुछ मेहनत करनी होगी। आपको उन चीजों की फेहरिस्त बनानी होगी जो बाइबल कहती है कि आप हैं, और रोजाना 2 या 3 दफा आपको इसका बाआवाज़े बुलंद इकरार करना होगा। और खास करके उस वक्त जब शैतान आप पर हथौड़े बरसा रहा हो, और आपको आगे बढ़कर इसका इकरार करना होगा, क्योंकि इसी ढंग से यीशु ने रूहानी जंग लड़ी। लूका 4 में लिखा है, शैतान ने उनसे कहा और यीशु ने शैतान से कहा। ये लिखा है, क्या आप इसे समझ रहे हैं? ठीक है, यहाँ वो चंद चीजें हैं जो आप हैं। मैं खुदा का फर्जंद हूं, मैं उसकी शबीह में खल्क किया गया हूं। खुदा मुझसे बगैर किसी शर्त के प्यार करता है, वो मुझे चाहता है। वाह, आइए इस नए दर्जे पर ले चलते हैं। खुदा मुझसे प्यार करता है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता सिस्टर। आप मुझे समझाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि वो आपके सभी रवैये से खुश है, लेकिन उनके लिए जो दरअसल इतने दुनियावी हैं कि छुट्टी मनाने में मग्न है। कि आप सचमुच समझते हैं कि आज जन्नत में जश्न नहीं है?
जब दूसरे लोग नशे में धुत हैं और दुनिया के खुराफात में लगे हैं, चोरी चकारी और लोगों का कत्ल करने में, इंसानियत और खुदा के दुश्मन लोग, और यहाँ पर आपने अपनी छुट्टी गुजारी यहाँ आकर और बैठकर कलाम इलाही को सीखने में। मुझे ये ना कहें कि खुदा आपसे खुश नहीं है, खुदा आपसे खुश है। आप हो सकता है वहां ना हो जहां आपको होना चाहिए, लेकिन खुदा का शुक्र आप वहां भी नहीं है जहां थी। मैं आपको यकीन दिला सकती हूं कि ऐसा नहीं हो सकता आप यहां पूरा हफ्ता बैठे और बदले नहीं, बशर्ते कि आप अहमक और जिद्दी ना हो। पहली बार जब खुदा ने मुझे चुनौती दी बाआवाज़ बुलंद कहने की कि मुझे यकीन है कि खुदा मुझसे खुश है, तो यह करना मेरे लिए ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि यह हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम सोचते हैं कि ऐसा सोचना भी गलत है, लेकिन यहां एक बार फिर कहूं कि आपको अपनी जात से अपने अमल को अलग रखना होगा। जानती हूं खुदा को चंद चीजें जो मैं करती हूं वो पसंद नहीं, और वो मुझसे ये कहता है, इसके लिए वो ज्यादा देर नहीं करता। मैं रूहानी तौर पर बढ़ रही हूं, खुद का डीएनए मुझ में है, मुझको शैतान पर इख्तियार है, मेरे पास दानाई है, मैं खुद को पसंद और प्यार करता हूं, मुझको खुदा की कुव्वत मिली है, मुझ में सलाहियत व काबिलियत है, मैं बेशकीमती हूं, मैं खुदा की आंख का तारा हूं, मैं जिन चीजों को छूती हूं वो फरोग पाती और कामयाब होती हैं। मैं जिंदगी में खुदा की पार्टनर हूं और मैं आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ सकती हूं। अपना होमवर्क करें। ये मत समझे कि आप यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो इससे आपको कामयाबी मिल जाएगी। यहाँ आपको मालूमात मिलेगी कि आप किस तरह कामयाबी हासिल करें, लेकिन अगर आप सचमुच कामयाब होना चाहते हैं तो आपको घर जाकर इस बारे में कुछ करना है। इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। एक नोटबुक लें और उसे अपने इकरार की नोटबुक कहें। ये यकीन कर लें कि आप जिसका भी इकरार करेंगे वो कलाम इलाही से होगा, और जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप खुदा के साथ मुस्तहदा होते हैं। बाइबल कहती है कि दो लोग साथ साथ नहीं चल सकते अगर वो आपस में इत्तेफाक न रखते हो। इसलिए अगर आप खुदा के साथ चलना चाहते हो तो आपको खुदा के साथ इत्तेफाक करना होगा। अगर खुदा कहता है आप कीमती हैं तो आप कीमती हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता शैतान क्या कहता है या आप क्या महसूस करते हैं। अगर खुदा कहता है आप कीमती हैं तो आप कीमती हैं। अगर वो कहता है आपके पास दानाई है तो चाहे आपने जिंदगी में कितनी ही बेमसरफ चीजें की हो, आपके पास दानाई है। और जब आप यकीन करने लगते हैं कि आपके पास दानाई है तो आप दाना की तरफ अमल करने लगते हैं। देखें, खुदा के मुताबिक आपको देखने से पहले उस पर यकीन करना है। दुनिया में हम उस वक्त तक किसी चीज पर यकीन नहीं करते जब तक देखते नहीं। इसलिए हम सोचते रहते हैं तो मुझ में दानाई कैसे हो सकती जबकि मैंने इतनी सारी फजूल चीजें की हैं। खैर, आपने वो सब फजूल की चीजें क्यों की कि आपको ये पता तक नहीं था कि आपने खुदा से सुना तो आप खुदा से सुनेंगे। लेकिन अगर आप अपनी पूरी जिंदगी बस खुदा से सुनने में सर्फ कर देंगे तो हो सकता है आप खुदा को कभी ना सुने, क्योंकि आप दुनियावी कामों में खोए हुए होंगे, परेशान हाल और कुछ करने की कोशिश में। यकीन रखें और बस यकीन रखें और आप खुदा का जलाल जरूर देखेंगे। यूहन्ना 11:40 में है, मैं अहले ईमान हूं। इस वक्त आप पर मायूसी का गलबा होगा, या अगर इस वक्त नहीं तो बिल्कुल शुभ जिंदगी में कभी कभी ऐसा होगा कि आप ऐसा महसूस करेंगे, मुझे पता नहीं मैं ऐसा कर भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि आप कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि खुदा हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हमको सहने नहीं देता है कि, लेकिन हर लालच के साथ वो उससे उभारने का रास्ता भी बताता है। वो ये भी कहता है कि वो बरतर है जो हमारे बातिन में है बनिस्बत उसके जो दुनिया में है। मैं सचमुच चाहती हूँ कि आप ये कहना तर्क कर दें। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई ये है कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है जब आप ये समझ लेते हैं कि यीशु मसीह के जरिए आप में क्या कुव्वत है। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये जाने कि कामयाबी आपके साथ है। आप इस वक्त ऐसा ना महसूस करते हो, लेकिन अगर आप ये समझ लें तो यीशु आप पर आयान होगा। आज हम पेश कर रहे हैं मेरी 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज बर्न वन आर्म्ड एंड डेंजरस। मैं चाहती हूं कि आप ये जाने कि मसीह में आप क्या हैं और आपके पास इख्तियार है। और एक किताब जो दरअसल मैंने काफी अरसे पहले लिखी थी लेकिन बहुत ही जबरदस्त किताब है, बनाम द वर्ड द नेम द ब्लड। बाइबल के 3 बुनियादी नुकात व उसूल जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, और साथ में है एक लाजवाब किताब जिसे मैंने खुद पढ़ा और उससे बहुत कुछ जाना है, डच शिट्स की किताब अथॉरिटी इन प्रेयर। हम ये चीजें आपको रोजाना पेश करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कामयाब मसीही बने, और ये सिर्फ कलाम इलाही से ही मुमकिन है। इसलिए बराए करम ये तमाम मालूमात हासिल कर लें और फौरी अमल करें, और जब आपको ये वसाइल घर पर मिल जाएं तो उसे कहीं शेल्फ पर रख कर ना छोड़ दें। सुने, पढ़ें और इल्म हासिल करें ताकि आप जिंदगी में कामयाबी पाएं, तरक्की पाएं और आगे बढ़ते जाएं।